नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। और रसायन विज्ञान में जो आज हमारा चैप्टर है वो परमाणु संरचना है। इस परमाणु संरचना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उन सारे क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा इसी वीडियो में, जिससे इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकें। तो किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु मतलब एटॉम्स कहलाते हैं। परमाणु जो है रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं और उनका आकार अति सूक्ष्म और भार जो है बहुत ही कम होता है। परमाणुओं का जो आकार होता है, अगर उसके बारे में बात करें तो परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु जो है वो आपका हाइड्रोजन का होता है, और परमाणु में सबसे जो हल्का परमाणु है वो आपका हाइड्रोजन का होता है। अगर इसको हम क्वेश्चंस में डिवाइड करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, तो जैसे परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो परमाणु नाभिक के जो अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक जो है वो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है वो स्थित होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है। हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणुवीय जो नाभिक है वो किसने खोजा था। तो इसकी खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, करीब 1911 में, 1911 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करें तो एटॉम में न्यूट्रॉन की जो खोज है वो आपका चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, लेकिन न्यूट्रॉन की जो खोज है वो 1932 में चैडविक ने की थी। और उन्होंने पता लगाया था कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति से गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण जो है वो निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है इस पूरे के पूरे जो आपका चैप्टर है उससे। तो इसमें समस्थानिक के बारे में पूछा जा सकता है, आइसोटोप से रिलेटेड। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं जो हैं समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं या फिर आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर, नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर हर एक जगह पर डेली और रेगुलर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारा जो डाटा है वो आपका मिलता रहता है। इसके अलावा नेक्सस जीएस का जो ऑफिशियल नंबर है वो 7080540001, इसके अलावा 6390540001, ये दो नंबर हैं नेक्सस जीएस के, जो रेगुलर बेसिस पे आप दोनों नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप अगर गूगल पर भी नेक्सस जीएस लिखेंगे तब भी आपको नेक्सस जीएस का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। तो गाइगर काउंटर को गाइगर मोगलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग अनियमित विकिरण को मापने में किया जाता है। तो इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ में मापी जाती है तो गाइगर काउंटर में मापी जाती है, और इसका आविष्कार जो है वो आपका बैकुरेल ने किया था। चलिए, फ़िलहाल 5 जून 2021 के जो आपका पहला रसायन विज्ञान का टॉपिक था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो आप सबको करा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।